तेज धमाकों से दहला मध्य प्रदेश। हरदा पटाखा फैक्ट्री में हुआ मौत का तांडव। हरदा हादसे में कौन है दोषी? कानून को ताक पर रखकर चल रही थी फैक्ट्री। पटाखा फैक्ट्री के लिए क्या है नियम? मजदूरों को मिली ना ही कोई ट्रेनिंग और ना ही सुरक्षा। मध्य प्रदेश के हरदा में मंगलवार को पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के बाद 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए। फैक्ट्री मालिक नियमों को ताक पर रखकर पटाखा बनवा रहा था। धमाके के वक्त फैक्ट्री में परमिट से ज्यादा बारूद रखा था। ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मजदूरों की सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा गया। अब सोचने वाला विषय ये है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, प्रशासन या मालिक? पिछले 25 सालों से यहाँ फैक्ट्री चल रही थी। पहले भी फैक्ट्री की ओर से नियमों का पालन नहीं करने की बात सामने आई थी। आमतौर पर पटाखा फैक्ट्रियों को लाइसेंस लेने के साथ ही कई सुरक्षा नियमों का पालन करना होता है। वहीं गोदाम फैक्ट्री से कितनी दूरी पर होगा, यहाँ स्थानीय प्रशासन तय करता है। हरदा में मालिकों ने फैक्ट्री के बाहर ही मेन रोड पर गोदाम बनवा रखा था। यही वजह रही कि आग फैक्ट्री से गोदाम में रखे गए पटाखों तक पहुंच गई और धमाके पर धमाका होने लगा। हरदा के जिस पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को विस्फोट हुआ उसे राजेश अग्रवाल राजू, सोमेश अग्रवाल सोमू और प्रदीप अग्रवाल मिलकर चला रहे थे। इनमें से राजेश अग्रवाल पहले भी जेल जा चुका है। वहीं बात करें तो जुलाई 2021 की तो कोर्ट के फैसले में जिक्र है कि आरोपी राजेश अग्रवाल को सिर्फ 15 किलो पाउडर की अधिकतम क्षमता स्टोरेज का लाइसेंस मिला था, लेकिन उसके गोदाम और फैक्ट्री में इससे कई गुना ज्यादा बारूद था। इसके साथ ही आसपास के लोगों के अनुसार फैक्ट्री में ट्रकों से बारूद आता था। यानी साफ है कि महज 15 किलो के विस्फोटक का लाइसेंस लेकर अग्रवाल पूरे सरकारी सिस्टम को अपने इशारे पर चलाता रहा। मामले को संज्ञान में लेते हुए सरकारी अफसरों ने कुछ दिनों के लिए उसका लाइसेंस जब्त किया, लेकिन काम यहाँ बराबर चलता रहा। हरदा के राजस्व अमले के अधिकारी की माने तो इस फैक्ट्री में जब भी रेड हुई यहाँ गड़बड़ मिली। कागजों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन फैक्ट्री में कभी काम बंद नहीं हुआ। 7 जुलाई 2021 को कोर्ट ने आरोपियों को अवैध बारूद रखने के संबंध में दोषी पाया था। उन्हें 10 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना भी सुनाया गया था। 1.5 महीने तक वहां जेल में रहा। इसके बाद जमानत पर बाहर आ गया। इसके बाद सोमेश अग्रवाल के नाम से लाइसेंस लिया और फिर पटाखों का काम शुरू कर दिया। इसके बाद उसका काम कभी बंद नहीं हुआ। फैक्ट्री में आग लगने पर सुरक्षा के बंदोबस्त बिल्कुल नहीं है। इतना ही नहीं, यहाँ आग बुझाने के लिए ना तो पानी का इंतजाम था ना रेत का, जिससे आग को बुझाया ना जा सका। आपको बता दें, पटाखा निर्माण के काम में नाबालिग बच्चों को भी लगाया गया। अब बात करते हैं इसी फैक्ट्री में कब लगी आग। साल 2015 में फैक्ट्री में आग लगने से 2 लोगों की मौत हुई। कोर्ट ने इसी केस में राजेश अग्रवाल को 10 साल की सजा सुनाई। साल 2018 में आग लगने से 3 लोगों की मौत हुई। इसमें क्या हुआ किसी को पता नहीं। साल 2022 में आग लगने पर 3 लोगों की मौत हुई। इस केस में किसी को भी जानकारी नहीं है। अब जानते हैं कि वो कौन से कानून हैं जो पटाखा फैक्ट्री के लिए बनाए गए हैं। पटाखा फैक्ट्री के लिए कम से कम 1 एकड़ की जमीन होना चाहिए, तभी लाइसेंस मिलता है। पटाखा फैक्ट्री के आसपास कोई भी रिहायशी इलाका नहीं होना चाहिए। फायर डिपार्टमेंट और संबंधित थाने से एनओसी के बाद ही फैक्ट्री संचालित होती है। एक सर्वे के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री में काम करने वाले 92% मजदूरों को पटाखा बनाने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जबकि 97% मजदूरों को सिक्योरिटी किट जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। ये हाल तब है जब भारत पटाखा मार्केट से 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करता है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है? कौन है इस घटना का जिम्मेदार? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें। जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेकिंग न्यूज वाला, देश का पहला जिला स्तरीय न्यूज प्लेटफॉर्म।